भोजन में स्वाद का चटकारा देने वाला आलू जब पुलिस का रोल अदा करने लगे तो सोचने में भी बेहद अजीब लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ है जैसे पुलिस कई बार वारदात होने से पहले ही मामले का खुलासा कर सबको चौंका देती है। ठीक ऐसे ही आलू से भरे ट्रैक्टर ने करोड़ों रुपए की वारदात को टाल दिया। वारदात भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि 2 बैंक और एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती की। अब बिना देर किए आपको बता देते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल जयपुर की अंबाबाड़ी सब्जी मंडी में जहां रोजाना की तरह सब्जियों से भरे ट्रैक्टर मंडी में आ जा रहे थे, मंगलवार को भी सुबह 4 बजे एक व्यापारी का आलू से भरा ट्रैक्टर मंडी में आ रहा था। लेकिन जैसे ही मंडी में ट्रैक्टर एंट्री करता है उससे पहले ही जमीन धंस जाती है। मंडी में मौजूद लोगों ने सोचा कि ट्रैक्टर को आगे पीछे करके जैसे तैसे निकाल लेते हैं ताकि बाकी ट्रैक्टर मंडी में आ सके। इसके लिए ट्रैक्टर चालक और मंडी व्यापारी ट्रैक्टर को निकालने की जुगत में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद जब ट्रैक्टर को आगे पीछे किया गया तो देखा कि वहां ट्रैक्टर फंसा है। वहां कोई नाला या सड़क नहीं टूटी बल्कि एक लंबी सुरंग बनी हुई है। बस फिर क्या था, मंडी व्यापारियों ने बिना देर किए इसकी सूचना पुलिस को दी। जैसे ही विद्याधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। मौके पर ही आला अधिकारियों को घटना से अवगत कराकर एफएसएल और डॉग स्क्वाड सबूत जुटाने में जुट गए। पुलिस की पड़ताल में सुरंग का रास्ता अंबाबाड़ी सब्जी मंडी के पास सोहन लाल धोबी की दुकान पर जा पहुंचा। फिर पुलिस ने दुकान का ताला खुलवाया तो दुकान मालिक के साथ सभी के होश उड़ गए। पुलिस को दुकान मालिक और उसके बेटे ने बताया कि 11,000 रुपए प्रति माह 6 महीने पहले उन्होंने अपनी दुकान यूपी के रहने वाले अनवर सलमान सहित 4 लोगों को किराए पर दी थी। तब युवकों ने मंडी संबंधित काम बोलने का बोलकर मनोज नाम की आईडी भी दी। इतने में ही पुलिस ने दुकान मालिक को बोलकर युवकों को दुकान बुलाया, लेकिन मौके पर एक ही युवक पहुंचा। तभी पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने दुकान की तलाशी ली तो फर्जी दस्तावेज, किरायानामा और सुरंग का नक्शा भी मिला। हिरासत में लिए युवक की निशानदेही पर पुलिस ने आगे की जांच बढ़ाई तो पता चला कि दुकान के अंडरग्राउंड नीचे 10 फीट अंदर से सुरंग खोदी गई है। 100 मीटर सुरंग का रास्ता एसबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक और एक ज्वेलरी शोरूम की तरफ निकल रहा है। हालांकि ज्वेलरी शोरूम और दोनों बैंक तक पहुंचने में 50 फीट की खुदाई बाकी रह गई, लेकिन आलू से भरे ट्रैक्टर के धंसने से साजिश का पर्दाफाश हो गया। जयपुर नॉर्थ डीसीपी ने बताया कि समय रहते सुरंग का पता चल गया, नहीं तो बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। यहाँ पे एक ट्रैक्टर फंस गया था, तो वो जब ज़मीन धंस गई तो फिर पुलिस आई यहाँ मौके पे उसको निकालने के लिए। तो पुलिस ने ये पाया कि यहाँ पे एक टनल बनी हुई है जो 3 फीट चौड़ी है। और जब उन्होंने वो टनल देखा तो तब पुलिस को लगा कि यहाँ पे ज़रूर कोई क्राइम से रिलेटेड ये टनल बन रही है और बहुत एक बड़ी वारदात होते होते बची है। और ये अराउंड 350 फीट ये टनल खोदी जा चुकी है और बैंक से ये 40-50 फीट ही और इसकी दूरी बची थी। और ये काम ये पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। वारदात के लिए जिस दुकान का बदमाशों ने चयन किया और सुरंग खोदी, वहां से नक्शा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा सुरंग के अंदर एलईडी बल्ब भी मिले हैं और सुरंग खोदने के औजार भी मिले हैं। ये गैंग यूपी के बरेली की है जो करीब 4 से 5 महीनों से सुरंग खोदने का काम कर रही थी। हालांकि दुकान के अंदर जो नक्शा मिला है उसके आधार पर एसबीआई बैंक में डकैती की साजिश थी। मौके पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ के बाद ही आगे का खुलासा होगा। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ये बदमाश रात में सुरंग खोदने का काम करते थे और किसी को शक नहीं हो इसके लिए लाइट भी जलाकर रखते थे। जब व्यापारी पूछते तो बोलते कि खाद का काम कर रहे हैं। कभी रिक्शा के जरिए कट्टों में मिट्टी ले जाते और व्यापारी सोचते खाद ले जा रहे हैं। लेकिन जब से सुरंग का खुलासा हुआ है तब से व्यापारी भी हैरान है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।